जय श्री राम दोस्तों मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूजा पाठ और साधना में होने वाले उन अनुभवों के बारे में जो भक्ति करते समय एक भगत के मन में डर पैदा करते हैं और उन्हें भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं। दोस्तों पूजा पाठ के दौरान होने वाले ये विचित्र अनुभव भगत के मन में ये संशय पैदा कर देते हैं कि क्या उनकी पूजा पाठ में भक्ति में कोई गलती हो रही है या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास है जो उन्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक रही है। तो दोस्तों आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इन अनुभवों के पीछे क्या कारण है और उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार के डरावने अनुभव भक्तों को होते हैं और उसके समाधान के ऊपर भी बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों के ऊपर। दोस्तों हमारे आसपास इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैली होती है। ये ऊर्जा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। और जहां पॉजिटिव शक्तियां आपकी मदद करती है, आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ाती है, वही नेगेटिव शक्तियां आपको भक्ति मार्ग और साधना में आगे बढ़ने से रोकती है। और यही नेगेटिव शक्तियां आपके आसपास भी हो सकती है और आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है। दोस्तों ये नेगेटिव शक्तियां शरीर में तभी प्रवेश कर पाती है जब व्यक्ति का ऑरा कमजोर होता है। दोस्तों जो लोग ईश्वर की शरण में नहीं हैं, अपने इष्ट की शरण में नहीं हैं और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, उनका ऑरा बहुत कमजोर होता है और नकारात्मक शक्तियां उन लोगों पर जल्दी हावी हो जाती है। और जब ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू करता है तो यह नकारात्मक शक्तियां उसके अंदर उत्पात मचाने लगती है, उसके अंदर बेचैनी उत्पन्न कर देती है। दोस्तों इसका दूसरा कारण है प्रारब्ध और हमारे संचित कर्म, जिनके आधार पर हमारी आगे की जो डेस्टिनी है वो डिसाइड होती है, यानी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो निर्धारित होती है। दोस्तों पिछले जन्मों के पाप कर्म और कई बार हमारी पास्ट लाइफ के जो संचित कर्म है वो हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं और आपका ध्यान पूजा पाठ और भक्ति से, आपकी साधना से विचलित हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या क्या अनुभव, क्या क्या लक्षण इसके होते हैं। तो दोस्तों शरीर में भारीपन होना, शरीर में पीड़ा का होना, कंधों में भारीपन होना, जी मिचलाना, कई लोगों को सीने पर और हृदय पर बोझ का अनुभव होता है, ऐसा लगता है कि कोई उन्हें दबा रहा है। इसके अलावा पैरों में भारीपन होना, पूजा पाठ में मन ना लगना, ये सब लक्षण व्यक्ति के अंदर प्रकट होते हैं अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। इसके अलावा दोस्तों पूजा पाठ के बाद कई लोगों को थकान महसूस हो जाती है या पूजा में थोड़ी देर बैठने के बाद मन करता है कि उठ जाएं, यानी पूजा को छोड़ने का मन होने लगता है। और दोस्तों स्त्रियों में कमर के नीचे के पोर्शन में और कमर के आसपास पेन होता है। तो इस प्रकार के बहुत से लक्षण हैं, लेकिन ये सब कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे प्रकार के जो अनुभव होते हैं उसमें आपको डरावने सपने आने लगते हैं। इस प्रकार के सपने दिख सकते हैं कि कोई स्वप्न में आपका पीछा कर रहा है, डरावनी आकृतियां नजर आने लगती है, सपने में दम घुटना, सपने में गलत और गंदे दृश्य दिखना, लड़ाई देखना। तो इस प्रकार के डरावने स्वप्न आने लगते हैं जब आप भक्ति मार्ग पर, साधना के मार्ग पर चलते हो। और इन सब का कारण है दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा का हमारे शरीर के आसपास या हमारे घर में मौजूद होना। और यही नकारात्मक ऊर्जाएं आपको पूजा पाठ साधना करने से रोकती है। और कई बार दोस्तों आपकी गंदी आदतों या खान पान की वजह से भी आपके शरीर के अंदर मलिनता उत्पन्न हो जाती है और इस वजह से भी इस प्रकार के प्रभाव व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। कई कई जन्मों के संचित संस्कार हमारे अंदर होते हैं और जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, साधना शुरू करते हैं और ईश्वरीय ऊर्जा जब हमारे अंदर प्रवेश करती है तो हमारे अंदर छुपी हुई जो नकारात्मक एनर्जी होती है वो बेचैन होने लगती है और यही हमें शरीर के द्वारा अनुभव होती है।
क्योंकि शरीर एक माध्यम है इन चीज़ों को अनुभव करने का। और ये सब चीज़ें पहले भी होती थी जब आप भक्ति मार्ग पर नहीं थे, सर भारी होना, शरीर का भारी होना, लेकिन तब इनका कारण आपको समझ में नहीं आता था। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग पर जब आप आते हैं तो आपके साथ होने वाले जो भी अनुभव है उनका कारण आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है और ईश्वरीय कृपा से आप ये भी जान जाते हो कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटना है। दोस्तों, कई लोग घबराकर पूजा पाठ साधना बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको घबराना नहीं है। साधना पूजा पाठ आपको जारी रखनी है। अपने मंत्र जप का समय बढ़ा देना है, जो जप की संख्या है उसे बढ़ा देनी है। इसके अलावा आपको अपने इष्ट देवता के कवच का पाठ करना है। माँ काली के कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और निरंतर अपने इष्ट की शरण में रहें। दोस्तों, इस प्रकार का कार्य जब आप करेंगे और निरंतर ईश्वर की शरण में रहेंगे तो आपका ऑरा धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, आपका आभा मंडल मजबूत हो जाएगा और ये सभी शारीरिक कष्ट धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाएंगे। दूसरा जो अनुभव डर पैदा करता है भक्तों के मन में कि उनको डरावने सपने आने लगते हैं। स्वप्न में कोई उनका पीछा कर रहा है, डरावनी आकृतियां उन्हें नजर आ रही है, स्वप्न में दम घुट रहा है, ऐसा उन्हें महसूस होता है। लड़ाई झगड़े के सपने और गंदे दृश्य उन्हें स्वप्न में नजर आते हैं और इस प्रकार के बहुत से डरावने अनुभव एक भगत को नींद के दौरान होते हैं, स्वप्न के माध्यम से। देखिए दोस्तों, कई बार हमारे अवचेतन मन में जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारी दबी हुई भावनाएं हैं, हमारा डर है, संशय है, वो भी हमें स्वप्न के माध्यम से दिखता है। और कई बार ये स्वप्न हमारे अतीत की यादों से भी जुड़े हो सकते हैं, हमारी पास्ट लाइफ से जुड़े हो सकते हैं और कई बार ये स्वप्न हमें हमारे भविष्य के बारे में भी बताते हैं, भविष्य की घटनाओं का संकेत भी देते हैं। साथ ही हमारे आसपास कोई नेगेटिव ऊर्जा मौजूद है, वो उसके होने का भी एहसास यानी संकेत हमें देती है। तो दोस्तों, विशेषकर उच्च शक्तियों की जब आप पूजा पाठ करते हो, उनसे जुड़ते हो, तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास है वो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, उसको और भी दृढ़ता के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है। और जैसे ही कुछ समय बाद आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो ये सारे डरावने अनुभव धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और बुरा अनुभव जो कई साधकों को होता है वो है पूजा पाठ, मंत्र जप या साधना के समय गलत विचार आना। दोस्तों, नॉर्मल दिनचर्या में उनके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो पूजा पाठ में बैठेंगे, आसन पर बैठेंगे, तो कोई ना कोई गलत विचार, गंदे दृश्य उनको नजर आने लगते हैं। तो ये भी नकारात्मक शक्ति के होने का ही संकेत है। दोस्तों, जिस प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी का एक आभा मंडल होता है, उसी प्रकार से जो नेगेटिव शक्तियां होती है उनका भी एक मजबूत आभा मंडल होता है। एक तीव्र वाइब्रेशन होती है जो हमसे टकराती है और जिसकी वजह से हमें परेशानी महसूस होती है और इसी वजह से कई लोग डर के कारण पूजा पाठ छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, डर कर आपको पूजा पाठ नहीं छोड़नी है। जो बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं पूजा साधना के दौरान, उनको रोकने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि जितना आप उन्हें रोकोगे उतना ही वो तीव्र होते जाएंगे। आपको सिर्फ उन्हें आते जाते देखना है। बस आपको यही सोचना है कि आप वो विचार नहीं हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार आपको ये बोध रखना है कि आप शरीर नहीं हो, आप सिर्फ एक आत्मा स्वरूप हो, आपको सिर्फ एक साक्षी भाव से इनको देखना है और निरंतर जो भी आप मंत्र जप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, चालीसा कर रहे हो, वो करते रहना है। निरंतर आपको अपने इष्ट की शरण में रहना है। कुछ समय बाद ये जो विचार हैं ये कम हो जाएंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, नकारात्मक स्थान पर आपको जाने से बचना है और जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाकर आपको रहना है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें दोस्तों। ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए।
मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।